रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक कमेंट से मैं इस वीलॉग का आगाज़ करता हूँ। मोहम्मद फ़हीम साहब ने कहा और बात बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही है। यानी पिम्स अस्पताल में जो मशीन ख़राब है उसने बताया कि इमरान खान ठीक है। बस यही सारे सिस्टम की कहानी है। जिन लोगों से पाकिस्तान में निज़ाम चल नहीं रहा, जिन्होंने मईशत तबाह कर दी है, वो ये बताते हैं कि इमरान खान ने खराबी की थी। जिन लोगों ने दहशतगर्दी को लाकर पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह कर दिया है, दहशतगर्दों को बसा कर, वो ये बताते हैं कि जनाब इमरान खान की वजह से बड़ी बदअमनी हो गई है। जिन लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने मुल्क के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी करके खा लिया, जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, वो ये बताते हैं कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब्बे वतन है। जिस तरह पिम्स की ये ख़राब मशीन बताती है कि इमरान खान ठीक है, बस ऐसे ही इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। यही है असल कहानी एक लाइन में। तो नादरीन, अब बुनेर में बड़ी तादाद में अवाम निकल आई। यानी जहाँ पे सुहेल अफरीदी जा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग गुस्से में हैं, लोग रद्दमल दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ सुनवाता हूँ, ये चीज़ आप ज़रा सुने। सुहेल अफरीदी ना वहाँ पे 50-50, 60-60 अरब के प्रोजेक्ट्स के ऐलानात कर रहा है। और सुहेल अफरीदी के ऐलानात के ऊपर लोगों की तवज्जो कितनी है, ये ज़रा वज़ीर आला के ऐलानात सुने और उसके ऊपर लोगों का रद्दमल देखें कि लोग चाहते क्या हैं। यानी 50 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 10 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 20 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, फ़र्क ही नहीं पड़ता। यानी यार, नवाज शरीफ साहब जाके कहते थे कुर्बान आप पे 400 अरब कुर्बान, मेरे फलाने शहरियों के ऊपर 200 अरब कुर्बान। नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 40 शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होने चाहिए थे, क्योंकि जहाँ पे भी नवाज शरीफ जाता था वहाँ मोटरवे और एयरपोर्ट्स लेकर जाता था। तो मोटरवे तो लाहौर इस्लामाबाद वाली बनाई है, या एक इसने नवाज शरीफ ने बनाई है हज़ारा वाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मुराद सईद ने जितनी मोटरवे बनाई वो नवाज शरीफ की 2 या 3 टर्मों से ज़्यादा मोटरवे बनी हुई थी, और उसके अखराजात भी कम थे, उसकी क्वालिटी भी बेहतर थी। ये फैक्ट्स मैं किसी दिन आपके सामने शेयर करूंगा। ये बिला वजह कहते हैं जनाब मोटरवे नवाज शरीफ ने दी है। वो पहली मोटरवे थी जो बेनज़ीर भुट्टो ने उसको काफ़ी चौड़ी मोटरवे बनाने का ऐलान किया था। नवाज शरीफ ने आके उसकी चौड़ाई कम करके उसका इफ्तिताह कर दिया फटाफट और अपने खाते डाल ली। तो अब ये कहते हैं जी मोटरवेज हमने बनाई है। ज़्यादातर मोटरवेज नवाज शरीफ के दौर के बाद बनी है, और जो मुश्किल मोटरवेज हैं वो नवाज शरीफ के दौर के बाद बनी है। बाकी लोगों ने भी बनाई है, सारा कुछ अपने खाते में नहीं डालना चाहिए। अब नाजरीन, ये जरा देखें, सुहेल अफरीदी ने जब लोगों को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताए तो लोगों का रद्दमल क्या था। वहाँ स्पीकर पे इमरान खान की पुरानी आवाज़ सुनाई जाती है, उसकी तकरीर सुनाई जाती है। लोग वो सुनना चाहते हैं, लोग इमरान खान को देखना चाहते हैं, लोग इमरान खान को वापस लेना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं। और यही लोगों की अब ख्वाहिश है। आप जो मर्जी लोगों को, आप सोने के प्लेट के अंदर भी लोगों को खाना देंगे ना, तो लोग आपसे कहेंगे जी इमरान खान किधर है। जिन्होंने पूछना है, जिनको शऊर मिल गया, वो आपको यही कहेंगे। हसीना वाजिद ने इकॉनमी ज़बरदस्त कर दी थी अपने मुल्क की, लेकिन लोगों ने कैसे जूते मार के भगाया। इकॉनमी तो वहाँ पे बहुत अच्छी थी। तो पाकिस्तान के अंदर आप इकॉनमी को अगर बेहतर कर भी लें, अव्वल तो आपसे होनी नहीं है, आप नालायक हैं, नकम्मे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। ना ये कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ना इनकी कोई अवाम में जड़ें हैं। लेकिन अगर आप इकॉनमी बेहतर भी कर दें तो क्या आप इमरान खान से जान छुड़ा लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये कर ही नहीं पाएंगे। और इकॉनमी ना चलने की वजह से, मैंने आपको कुछ अर्सा पहले कहा था कि 3 फैक्टर्स हैं, इनमें से जब भी 2 इकट्ठे हो गए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हाथ जोड़ लेगी अवाम के सामने, और फिर पाकिस्तानियों को इलेक्शन भी मिल जाएगा, इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी। 3 में से 2 फैक्टर। एक, ये माशी दबाव इतना ज्यादा है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा। वो फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद है। अब बाकी 2 फैक्टर रह गए थे, उन दोनों में से कोई एक भी एक्टिवेट हो जाए तगड़े तरीके से तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। एक फैक्टर था अवामी दबाव, दूसरा था बैरूनी दबाव। अब ना तो बैरूनी दबाव आ रहा है, ना ही अवामी दबाव आ रहा है। इन दोनों में से एक दबाव भी आ गया तो माशी दबाव इस कदर ज्यादा है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर जाएगी, जैसे सिस्टम पहले ही कोलैप्स कर चुका है। तो नाजरीन, बुनेर में और हंगू में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। जैसे कि अलीमा खानम को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उससे ज़्यादा अब सुहेल अफरीदी को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2-4 दिन में जो कुछ हुआ उसके बाद लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया है। इसका एक और मतलब आप लीजिए कि कोई गाँव है, देहात है, दूर दराज का इलाका है, कबायली एरिया है, कोई भी जगह है, खबर फ़ौरन पहुँचती है। डिजिटल मीडिया का ये कमाल है और सोशल मीडिया का ये कमाल है कि फौरी तौर पे खबर पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचती है। आप खबर को रोक नहीं सकते। वजीर आला जब वहां पहुंचा तो उसको माजी की तरह जाके बताना नहीं पड़ा कि ये हो गया, वो हो गया। इस्लामाबाद में कुछ नहीं, लोग पहले से ही सारा कुछ जानते हैं और लोग तहरीक बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इमरान खान साहब ने बड़े सख्त अहकाम भी जारी किए हुए हैं और वो अहकाम मिल गए हैं सुहेल अफरीदी को भी, जुनैद अकबर को भी, कि इन दोनों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, माजी में तो जुनैद अकबर साहब का ये था कि मुझे अली अमीन गंडापुर काम नहीं करने देता, या अली अमीन गंडापुर रुकावट है। अब तो वो रुकावट भी नहीं है, तो उन्हें बहुत बड़े पैमाने पे अब काम करना पड़ेगा।
जुनेद अकबर साहब को भी, और जो सुहेल आफरीदी हैं उनकी तो बहुत बड़ी ड्यूटी है। अब बहुत सारे और जो एमएनएज इमरान खान साहब के बेनिफिशरीज हैं वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे। वो नजर आने चाहिए कि वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। जो पुराने एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े बेनिफिशरीज हैं, पंजाब के अंदर भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही। आपको याद होगा जब ये 2024 का इलेक्शन हो रहा था तो पंजाब में भी उम्मीदवार निकल आए थे, खैबर पख्तूनख्वा में भी निकल आए थे, चोरी चोरी कैंपेन्स कर रहे थे, वीडियोस भिजवा रहे थे सोशल मीडिया को, हमारी वीडियोस चलाएं, सोशल मीडिया से प्रोजेक्शन मांग रहे थे कि हमारी एक्टिविटीज़ को दिखाया जाए, बताएं लोगों को, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। लेकिन वो सारे लोग कहाँ गए? देखिए ना, अपना इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, पूरा जोर लगा दिया था। 2024 में हर तरह का उन्होंने खतरा लिया था, उस वक्त फस्तायत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज वो लोग दिखाई नहीं देते। कौन कंपेन चल रहा है पूरे पंजाब के अंदर? दिखाएं ना, कहाँ पे कोई बड़े पैमाने पे कंपेन हो रही है, लोग घुसे हुए हैं शहरों के अंदर, गाँव के अंदर, देहातों के अंदर, गलियों मोहल्लों के अंदर, चंद एक लोगों को छोड़ के कोई काम ही नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी आपको नजर आ जाता है, उसके अलावा कौन काम कर रहा है? कहाँ पे गली मोहल्लों के अंदर कंपेन हो रही है? कौन कौन सा उम्मीदवार अपने अपने हल्के में निकला और लोगों को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आगाही दे रहा है? कोई भी नहीं निकला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये आटे में नमक के बराबर है और ये कुछ भी नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी डिस्करेज किया जा रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि सारे अपने अपने हलकों में निकल जाएं, एमपीएस अपने हलकों में पहुंचे, एमएनएज अपने हलकों में पहुंचे, टिकट होल्डर्स जिन्हें फॉर्म 47 के मुकाबले में हरा दिया गया उनको भी चाहिए कि वो भी सारे अपने हलकों में पहुंचे, अपने लोगों को एंगेज करें, लोगों को तैयार करें कि हमने निकलना है, हमने एहतजाज करना है, किसानों की तहरीक चल रही है उसको सपोर्ट करें, बाकी चीज़ों को। तो फिर ये आप लाखों लोग जो मिलियंस के अंदर आप लेकर जा सकेंगे। अदरवाइज फिर आप इतने बड़े पैमाने पे लोगों को कैसे ले जाएंगे? एक और मसला भी है, पीटीआई की फंडिंग का मसला। पीटीआई को ये सब करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग चाहिए। पीटीआई की सबसे बड़ी फंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वोटर और सपोर्टर ही देते हैं, कोई और बाहर से तो इनको इधर उधर से फंडिंग आती नहीं है, या ओवरसीज पाकिस्तानी इनको फंडिंग देते हैं। अब उसके लिए जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अभी तक कोई खातिर ख्वाह काम शुरू नहीं किया गया। यानी स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पे ये एक्टिविटीज तो हो रही हैं, लेकिन जो इनको खर्चा चाहिए होगा, जो इनको पैसा चाहिए होगा, अगर आपने बहुत बड़े पैमाने पे आप मिलियंस लोगों को अगर लेकर जाना चाहते हैं इस्लामाबाद, तो आपका रोजाना का खर्चा जो है वो लगभग 10 करोड़ 20 करोड़ तक का आपका खर्चा ही हो सकता है, इससे ऊपर नीचे आपका खर्चा हो। तो इतना खर्चा करने के लिए पैसा किधर है? वो पैसा भी तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा कि इतने सारे लोगों का खाना है, चलना फिरना है, उनके वॉशरूम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, ये सब आप कैसे अरेंज करेंगे? इसके लिए आपको बड़े पैमाने पे फंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक मुझे, क्योंकि मैं इंटरनली भी चेक करता रहता हूँ मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो अभी तक यहाँ पे कोई इस किस्म की एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। अलीमा खानम के हवाले से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है कि उन्हें जनाब खान ने मना कर दिया है कि आपने कोई किसी किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट नहीं चलानी। देखें, इमरान खान मना करे या ना करे, वो इमरान खान की बहन है और उनका ये हक है कि वो एक पॉलिटिकल ओपिनियन अपनी रखें, और हर शख्स का ये हक है कि वो आवाज़ उठाए जमहूरियत के लिए, इंसानियत के लिए। और अलीमा खानम को निकलने से तो कोई मना नहीं कर सकता कि वो इमरान खान के लिए निकले, कोई मना नहीं कर सकता। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जाती भी नहीं है, कभी हमने उनके हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी नहीं देखा। वो बतौर बहन निकलती है, वो बतौर पॉलिटिकल लीडर नहीं निकलती। लेकिन इमरान खान साहब सख्त खिलाफ भी हैं मौरूसियत के, ये भी हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मेरे ख्याल में अलीमा खानम के मामले में क्या है, मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में बता पाऊंगा डायरेक्टली बात करके कि इन लोगों के साथ हुआ क्या। ये मुझे अभी पता चला है कि अलीमा खानम अभी ये पिछले 1-2 इश्यूज़ के अंदर ये नहीं शामिल हो पाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकी चीज़ों में, और वो इसलिए कि वो कराची गई हुई थी और किसी ज़रूरी वजह से वो कराची गई हुई थी, उनकी कोई फैमिली का कोई इशू था, तो वो कराची गई हुई थी और उनके बारे में मुझे ये इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिली। नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताता हूँ कि क्या होगा। वाला ये मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ है, अलीमा खानम की ये ओपिनियन थी, लेकिन बात तो वही होती है ना जो अक्सरियत की होती है। जो बात तय हो जाती है फैमिली में और पार्टी में, वही असल बात होती है जो बाहर आती है। फिर वो अलीमा खानम भी अपने मुंह से वही बात करती हैं, लेकिन ज़ाती हैसियत में उनकी ये ओपिनियन थी कि सुप्रीम कोर्ट को हम ये क्यों लिख कर दें कि जनाब हम अपने भाई के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये उनकी ज़ाती हैसियत में ओपिनियन थी। लेकिन फिर पार्टी ने और सब ने मिलकर फैसला किया कि नहीं, इस वक्त जो भी हमसे मांगी जा रही है अंडरटेकिंग हम दे देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की ज़िंदगी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मामले को वैसे देखते हैं। मंगल को वो वैसे भी अडियाला जेल के बाहर आ जाएंगी, परसों आप देख लें, एक दिन बीच में रह गया, इंतज़ार करें। मंगल को वो अडियाला जेल के बाहर आएंगी तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि अलीमा खानम क्या कहती हैं, किस तरह से बात करती हैं और क्या बात करती हैं, ये आपके सामने आ जाएगा, वक्त बता देगा। देखिए, असल में हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बड़ा मायूस हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से। तो उन्हें लगा कि अलीमा खानम हमें इस मुसीबत से निकालेंगी, उन्हें लगा कि अलीमा खानम आ गई हैं, तो लोगों को भी ये लगा कि अलीमा खानम के साथ चल पड़ते हैं, ये बहन है, ये धोखा नहीं देगी, ये इमरान खान को रिहाई करवाने में हमारा पूरा साथ देगी।
ये लोगों को महसूस हुआ और उसके बाद लोगों ने जो है वो अपना एक जहन बना लिया अलीमा खानम के साथ। अब अगर ये खबर आती भी है या कोई ये बात भी करता है तो लोग अपनी सियासी क़यादत के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। देखिए, असल जिम्मेदारी जो है ना वो तो है पार्टी क़यादत की, जो बेनिफिशरी है इमरान खान के नाम पे जिन्होंने वोट लिए, जो इक़्तिदार में आकर बैठे, जो कौमी असम्बली, सेनेट में और सूबाई असम्बलियों में गए, उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें ये काम करना चाहिए। पब्लिक को वो अंगेज करें और लोगों को यकीन दिलाएं कि वो अब इमरान खान के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और किसी सूरत वो इमरान खान के मुकदमे से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान साहब का इशू क्या है? देखें, इमरान खान अपना इलाज भी करवाना चाहते हैं। ये जरा गौर से सुनिएगा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये कंफ्यूजन इतना बड़ा क्यों फैल जाता है बार बार। वो जरा आगे कहते हैं कि इमरान खान सीढ़ियां चढ़ा है तो एक नौजवान की तरफ सीढ़ियां चढ़ गया बड़ा मजबूती के साथ। तो ये सब मानते हैं वो मजबूत आदमी है। इमरान खान एक बहादुर आदमी है, एक मजबूत आदमी है। उसने सारी जिंदगी अपने जिस्म को मुश्किलात के लिए ट्रेंड किया है। जब वो कैप्टन था तो वो तब भी नौजवानों से ज्यादा, जो नए प्लेयर आते थे उनसे ज्यादा एक्सरसाइज करता था। और आज भी जब वो नथिया गली की पहाड़ियों पे चढ़ता है, एक दफा मुझे मौका मिला इमरान खान के साथ चढ़ने का, वहां पे नथिया गली के पहाड़ों पे ये लोग हाइकिंग कर रहे थे और हम एक कवरेज करने के लिए गए थे। रमजान था, रोजा रखा हुआ था इमरान खान ने, और ये सबको लेके चढ़ गए, जी अभी इंटरव्यू करते हैं। हम भी पीछे चले गए तो मैंने ऊपर जाके देखा कि 2-4 बंदे ही पहुंचे हैं। सिक्योरिटी गार्डों की भी हालत बुरी हो गई थी और खान साहब ने अपने पैरों के साथ वेट बांधे हुए थे। बाद में जब नीचे आए तो पता चला कि जनाब ये आदमी तो पैरों के साथ वेट बांध के पहाड़ चढ़ गया और बाकी लोगों से वैसे नहीं चढ़ा जा रहा। तो इमरान खान ने अपने आप को बहुत अजीब तरीके से ट्रेंड किया है। तो वो कहते हैं ना कि जबरदस्त एथलीट अगर हमारे कोई रीजन के अंदर हैं चंद, उनमें से एक इमरान खान है। बहुत शानदार एथलीट है जिसने पूरी जिंदगी फिटनेस के साथ गुजारी है। तो आप क्या समझते थे कि इमरान खान जो है वो बैठ बैठ के सीढ़ियां चढ़ेगा? भाई वो भाग भाग के चढ़ेगा सीढ़ियां। मामला ये नहीं है। फिजिकली इमरान खान को आप तोड़ने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसको नुकसान हुआ भी है, वो डैमेज भी हुआ, उसको गोलियां भी लगी इससे पहले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में जब आप रखते हैं और देर तक कैद तन्हाई में रखते हैं तो उससे बहुत सीरियस इश्यूज पैदा हो जाते हैं। उससे कैद तन्हाई में जो आदमी होता है, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि आप एक्सप्लेन, मैं आपके सामने क्या करूं, आपको समझ ही नहीं आएगी। मुझे इस पे पूरा एक वीलॉग करना पड़ेगा कि कैद तन्हाई इंसान पे किस तरह से इफेक्ट डालती है। आपको मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। उसके लिए मुझे कम से कम 15-20 मिनट बात करनी पड़ेगी, पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि ये चीजें आपके साथ कैद तन्हाई में होती हैं। फिर उनको जिस तरह की मेडिसिन दी जा रही हैं, इस बात का भी शक है कि उनको स्लो पॉइजन किया जा रहा है। वो खुद कहते हैं कि उन्हें मार दिया जाएगा मोहम्मद मुर्सी की तरह। तो इमरान खान अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अपने टेस्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन वो कोई भीख नहीं लेना चाहते और वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि वो आसाबी तौर पे और जिस्मानी तौर पे खुद को कमजोर भी नहीं दिखाना चाहते। उनकी रिहाई के लिए कोई मेडिकल ग्राउंड, याद रखिएगा, नहीं होगी। वो तस्लीम नहीं करेंगे इमरान खान साहब मेडिकल ग्राउंड के ऊपर रिहाई। ये बहुत मुश्किल है। वक्त का कोई पता नहीं होता, मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि आप इमरान खान साहब से ये तस्लीम करवा लें कि वो तिब्बी बुनियादों के ऊपर अपनी रिहाई करवा लें या कोई जमानत ले लें। वो सिर्फ अदालती इंसाफ की सूरत में बाहर आएंगे या सख्त तरीन अवामी एहतजाज की सूरत में कोई रास्ता निकला तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे। देखिए, बातचीत इमरान खान करना चाहते हैं और बातचीत के जरिए से रास्ता निकालना इमरान खान साहब की पहले दिन से ख्वाहिश है कि बातचीत की जाए, मगर इसके लिए वो अपनी जाती डील नहीं लेंगे इमरान खान साहब, और ना ही ऐसा कोई तासुर बनने देंगे। ये बात आप सबको अपने ज़हन में रखनी चाहिए। फजलुर रहमान साहब ने एक मरतबा फिर जरा थोड़ा सा आड़े हाथों लिया हुकूमत को, और जिस इशू पे कोई भी बात नहीं कर रहा, वो एक टैबू है, उस पर जो बात करेगा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि आसिम मुनीर साहब को फायदा मिला है। तो आसिम मुनीर तो पाकिस्तान में इस वक्त एक खुदाई दावा हुआ है, अजीबो गरीब सूरत हाल है। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने फिर हौसला किया और उन्होंने इसके बारे में बात की। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। फजलुर रहमान ने कहा कि आप आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और फील्ड मार्शल भी होंगे, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो इख्तियारात पार्लियामेंट के होने चाहिए वो एक शख्स को दे दिए गए हैं। और कहा गया कि अगर इसमें मजीद कानून साजी की जरूरत होगी तो फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। यानी इसमें पार्लियामेंट को भी निकाल दिया गया, क्योंकि हुकूमत को बूट के नीचे दबाना उनके लिए ज्यादा आसान है। यानी ये कानून साजी कर दी गई, उसमें यह कह दिया गया इसमें अगर मजीद जरूरत पड़ी तो वफाकी हुकूमत कर लेगी। वफाकी हुकूमत का जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर्स मौजूद हैं, चाहे वसीम अकरम है, वकार यूनस हैं, आकिब जावेद हैं, इंजमामुल हक हैं, मुश्ताक अहमद हैं, या आप देख लें मुइन खान हैं, राशिद लतीफ़ हैं, रमीज़ राजा हैं, शुएब अख्तर हैं, बाकी बहुत सारे और बेशुमार नाम है। पाकिस्तान ने बड़े स्टार्स पैदा किए हैं क्रिकेट के मैदान में, बड़े स्टार्स पैदा किए हैं। सईद अनवर, आमिर सुहेल, सलीम मलिक, इजाज अहमद, बहुत बेशुमार क्रिकेट स्टार्स पैदा किए। उन्होंने बड़ा नाम बनाया पाकिस्तान की क्रिकेट में। सकलैन मुश्ताक बड़ा शानदार प्लेयर। तो इनको भी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जो भी आवाज़ उठाता है उसको कीमत चुकानी पड़ती है। ये जो दुनिया क्रिकेट के 21 कप्तानों ने आवाज़ उठाई है,
इनमें से किसी को भी इनके मुल्क में पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, इनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया जाएगा, इनको डंडे नहीं मारे जाएंगे, इनका घर नहीं तोड़ा जाएगा। चलिए ये तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ भी नहीं होगा, लेकिन उनकी वहाँ पे नौकरियाँ नहीं छीनी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद क्रिकेट बोर्ड कहेगा जी अब ये कमेंट्री नहीं कर सकता, या क्रिकेट बोर्ड कहेगा ये मैदान में नहीं आ सकता, या क्रिकेट बोर्ड के अंदर इसको कोई ओहदा नहीं मिलेगा, या इसका मुस्तकबिल बिल्कुल ख़राब कर दिया जाएगा, ये किसी एकेडमी में नहीं जा पाएगा, या ये कोचिंग नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं, पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर। यहाँ पे आप देखें कि अगर आप फील्ड मार्शल की माथे को चूम लें या गले को ऊपर आप एक चुम्मी ले लें आप, तो उसके बाद आपके पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियाँ लग जाती हैं। यानी आप प्रोटोकॉल के अंदर घूमते हैं, आपको बहुत प्रोटोकॉल मिलता है, आप बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सारा आपको वो जो है वो पैसा वैसा भी मिल जाता है, फ़ायदे भी आपको मिल जाते हैं, बहुत सारा प्रोटोकॉल आप इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप कोई दूसरी बात कर देते हैं तो उसके बाद आपकी टोपी के नीचे कहीं पे साइड पे 804 का नंबर लिखा हुआ नज़र आ जाए तो फिर आप क्रिकेट टीम से बाहर हो जाते हैं, फिर आपके लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो आप अपनी ओपिनियन दे नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद लोग देते रहते हैं। हाँ, जो इमरान खान साहब के बेनिफिशरी हैं प्लेयर्स, जिनको उनका नाम इमरान खान ने दिया, उन्हें बोलना ज़रूर चाहिए था, छोटी मोटी कुर्बानी उनको भी दे देनी चाहिए थी। कौन सा उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा या उनके घर तोड़ दिए जाएंगे। हाँ, उनके साथ ये हो जाएगा कि थोड़ा बहुत उनके ऊपर सख्तियाँ आएंगी, उनका माली मामला ख़राब हो जाएंगे, या कोई उनको जो मफादात हैं वो थोड़ी बहुत चोट लग जाएगी। तो इमरान खान ने दिया सारा कुछ इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद। अगर वसीम अकरम आज वसीम अकरम है या वकार यूनस आज वकार यूनस है तो इमरान खान की वजह से है। बाकी बहुत सारे प्लेयर, इंजमामुल हक को तो खुद कॉन्फिडेंस नहीं था और इमरान खान कहते थे मुझे मैच जितवाएगा, ये हमें वर्ल्ड कप जितवाएगा। जावेद मियांदाद के बारे में ये खबर आ रही है कि वो अदालत से रुजू करेंगे अपने साबिक दोस्त और साबिक कप्तान इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। अब देखते हैं कि वहाँ से क्या डेवलपमेंट आती है। बहरहाल एक 42 साला शहरी ने दरखास्त दायर की है कि उसे दिल और गुर्दों की बीमारी है। अडियाला जेल से दरखास्त आई है और सुप्रीम कोर्ट से उसने गुजारिश की है कि उसे भी इमरान खान की तरह निजी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। देखिए, अब ऐसी दरखास्तें रोजाना आएंगी। ये ना बड़ी गंदी और घटिया खेल खेलती है एस्टेब्लिशमेंट। इसने ये दरखास्त क्यों नहीं की कि नवाज शरीफ की तरह मुझे बैरून मुल्क रवाना कर दिया जाए इलाज के लिए, या इसने ये दरखास्त क्यों नहीं की कि परवेज मुशर्रफ की तरह मुझे अदालत जाते हुए रस्ते से ही अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए और वहाँ से बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए। इसने नवाज शरीफ या परवेज मुशर्रफ की मिसाल क्यों नहीं दी, इसने आसिफ अली जरदारी की मिसाल क्यों नहीं दी, इसने सिर्फ इमरान खान की मिसाल क्यों दी। अभी और भी ऐसी बहुत सारी आ जाएंगी। अगर तो इस कैदी को इमरान खान की तरह साबिक ये वज़ीर आज़म है और ये पूरी कौम का एक सबसे बड़ा हीरो है, या पूरी कौम इसके लिए दुआएं कर रही है, या ये कैदी जो है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी लीडर है, रहनुमा एक बहुत बड़ा, और इसे भी कैद तन्हाई का सामना है, इसके भी सारे हकूक छीन लिए गए हैं, इसके ऊपर भी जुल्म और जबर की फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए हैं, इसकी फैमिली के साथ भी वो सारा कुछ ही किया गया, तो ठीक है फिर दरखास्त डाल दे। भाई, इमरान खान साहब की शख्सियत भी मुख्तलिफ है, उनका किरदार भी मुख्तलिफ है और उनके साथ होने वाला सलूक भी मुख्तलिफ है। इस बुनियाद पे आप सपोर्ट कर सकते हैं कि यार इस बंदे के साथ बड़ा जुल्म हुआ, इसको कुछ ना कुछ तो उस जुल्म का बदला दिया जाए ना। बाकी सारे कैदियों की तरह अगर इमरान खान को भी रखा जाता तो आप बाकियों कैदियों वाला सलूक भी इमरान खान के साथ कर लेते। इमरान खान को तो कैदियों वाले हुकूक भी नहीं मिले, यानी मुलाकातें तो कैदी का बुनियादी हक होता है, टेलीफोन पे बात करना, किताब तक रसाई, टीवी तक रसाई, एक्सरसाइज तक रसाई, ये सारी चीज़ें कैदियों का बुनियादी हक होता है। कैदी तो सारा दिन जेल के अंदर खुले फिरते रहते हैं, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, इधर गप्पे लगाते हैं उधर गप्पे लगाते हैं, कहीं बैठ के मैंने देखा ताश खेल रहे होते हैं, कहीं बैठ के लूडो खेल रहे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा जेल के अंदर, मैं खुद भी जेल में रहा हूँ 2 दफ़ा, कई दफ़ा मैं 10 दफ़ा पकड़ा गया हूँ, कोई मेरे ख्याल में 7-8 दफ़ा तो थानों के अंदर रहा हूँ और 3 दफ़ा मैं जेलों के अंदर गया हूँ। तो मैं देखता रहा हूँ वहाँ पे कैदी क्या करते हैं, किस तरह रहते हैं। तो जिस तरह की कैद तन्हाई इमरान खान साहब की है, वैसी अगर किसी और कैदी को रखा जाए और उस तरह तंग किया जाए तो फिर वो बात भी करे ना। और वैसे भी ये साबिक वज़ीर आज़म है, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, इसका बहुत फ़र्क है। तो नवाज शरीफ की मिसाल कोई नहीं देता। नाज़रीन, भारत से ना एक उनके साबिक जज हैं, बल्कि चीफ जस्टिस हैं साबिक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मार्कंडे। ये बड़े मशहूर आदमी हैं, इनके फैसले भी बड़े मशहूर हैं। उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के वादे हुक्म के बावजूद इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करना और 3 डॉक्टरों की कमेटी तश्कील ना देना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के अहकामात की तामील नहीं करेगी जिनसे वो इत्तफाक नहीं करती। यानी जो पाकिस्तान की अदलिया कहती है, जो फैसला देती है, अगर एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है तो फिर वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होने देती। अगर मैं चीफ जस्टिस होता, वो इंडियन चीफ जस्टिस साबिक वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो इन हालात में पाकिस्तान की तमाम अदालतों को उस वक्त तक बंद कर देता जब तक एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये मजबूत यकीन दहानी ना मिल जाती कि वो मुस्तकबिल में अदालतों के अहकामात की पाबंदी करेगी। ये तो आज़ाद जज ही कर सकता था, काजी फ़ायद ईसा और उसकी बाकियात तो नहीं कर सकती। जस्टिस याया अफरीदी तो कंप्रोमाइज जज हैं पहले दिन से ही।
याया अफरीदी ने तो कादी फायद ईसा से ज़्यादा सहूलतकारी की है। कादी फायद ईसा ने तो बहुत ही गंद मारा, बहुत ही फजूल काम किया।